बाकी हम सोशल मीडिया के पत्रकार बलि के बकरा बने हुए हैं और 400 500 किलोमीटर दूर से आकर के इनके लिए आवाज उठाने लगे। प्रभात खबर में काम करते थे गोकुल भाई ना, सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी तक प्रभात खबर इनके लिए बाकी के लिए एक गोली जो है, न्याय के लिए दूसरी गोली, राष्ट्रभक्ति के लिए तीसरी गोली, और इसके बाद जो है एक दिन में सरकार बदला जाता है और अपराधी क्यों नहीं पकड़ाता, ये बताइए। ये बहुत बड़ा चर्चा का बात रहते हैं। यही शायद बात है कि वो लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डटे हुए, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ से को मार देता है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है? अपराधी जो नेताओं के संरक्षण में होते हैं ना, शायद इसलिए नेता लोग इस पे डायरेक्ट एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। और के जितने भी छोटे बड़े पत्रकार हैं सभी लोग यहाँ आइए और इन मुद्दों को जो है, पत्रकार का हत्या हुआ है और इस बिहार के जमुई जिला में हूँ और यहाँ पे गोकुल यादव जी की हत्या हो गई है, लेकिन एक भी नेता और प्रशासन जो है यहाँ ध्यान नहीं दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो है बचिया है जो कि इनकी पिताजी को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया है, लेकिन यहाँ का सांसद और यहाँ बिहार का जो सरकार है एक बार भी इसके ऊपर जो है आवाज नहीं उठाया है। और इनसे हम पूछेंगे कि आपके पिताजी को हत्या कर दिया है, इंसाफ मिलेगा आपको लगता है? हाँ मिलेगा इंसाफ। इनको यकीन है कि बिहार सरकार जो है इनके साथ जो है खड़ा रहेंगे, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन जो है इतना, इन लोगों को भी धमकी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है यहाँ पे कहीं भी इतना दूर फाका है, लेकिन इन लोगों को जो है सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। कोई गारंटी नहीं कि इन लोगों को भी ठोक दिया जाएगा और कौन इनके लिए आवाज उठाएगा। और हमारे साथ रवि भैया है, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। रवि भैया, एक स्वतंत्र पत्रकार और ईमानदार पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है बिहार में आए दिन, और इसके लिए जो है कोई भी नेता और कोई भी जो है सरकार जो है, या विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी आवाज नहीं उठाता है पत्रकारों के लिए। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, बहुत दुर्भाग्य है कि जो मीडिया नेताओं को चुनाव लड़ने में जो है मदद करती है, जाके गांव-गांव में स्थिति दर्शाती है और लोगों के लिए, जनता के लिए आवाज उठाती है, उसी मीडिया को मार दिया जाता है और कोई नेता सामने नहीं आता है। और एक पत्रकार के खिलाफ जो है पार्लियामेंट हाउस में आवाज तक उठ जाती है, जो है विधानसभा में आवाज उठ जाती है, और वही नेता लोग जो है एक पत्रकार की हत्या पर आवाज नहीं उठाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं तो यहाँ के, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, जिन इन लोगों ने जिसको चुना है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय चिराग पासवान जी से। पासवान जी बड़े अच्छे नेता हैं आप, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी चर्चा होती है और आप कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट का नारा यहाँ भी बुलंद कीजिए। ये भी बिहार की हैं, बिहारन है ये सब लोग, और इनका ये आपके संसदीय क्षेत्र की हैं। इन लोगों ने आपको वोट दिया था आपके घर वालों ने नहीं? हाँ। चिराग जी, आपको इन लोगों ने वोट दिया था, तो कम से कम हाथ मैं जोड़ता हूँ इनकी तरफ से, जो है इस बच्ची के लिए आप लोग आगे आइए। और निवेदन करता हूँ आप लोगों से, ये बच्ची IAS बनना चाहती है, इनके पिताजी का भी सपना था, लेकिन पिताजी को गोली मार दिया गया। आपको रवि भैया एक बात पता है, एक दिन में सरकार बदल जाता है, लेकिन एक दिन में अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। इसमें क्या, क्यों नहीं पकड़ा? ये चीजें है, देखिए एक दिन में सरकार बदला जाता है और अपराधी क्यों नहीं पकड़ाता, ये बताइए। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि एक तरफ जो है लोग चुनाव में जो है वोट मांग लेते हैं, नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, रातों रात सत्ता परिवर्तित हो जाती है, विधायक MP MLA का जो है कहीं ना कहीं खरीद लिए जाते हैं और बिक जाते हैं, लेकिन ये आम आदमी की आवाज कोई नहीं बनता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी नेता की सर गाय और भैंस बकरी खुल गई होती तो अब तक गाय भैंस बकरी खोज लिया जाता, उसे इंसाफ में मिल गया होता और गाय भैंस बकरी चुराने वाले को जो है जेल में भी डाल दिया जाता। लेकिन मानव की कीमत नहीं समझ रहा है, और यही कारण है कि मानव का ही दुश्मन बन गया, और बेईमान मानव ईमानदार मानव का दुश्मन बन गया। इसलिए इनके पिता को ईमानदार थे, इसलिए इनको मार दिया गया। बिहार में एक विधायक को, चाहे एक मंत्री को अगर थोड़ा सा क्रोच आ जाता है तो उसके पीछे जो है काफिला गुजरता रहता है, लेकिन यहाँ एक स्वतंत्र पत्रकार का हत्या हो गया, लेकिन यहाँ पे एक भी नेता नहीं आया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? 5 गोली मारी गई है, लेकिन 5 गोली सोचते हैं क्यों मारी गई है, 2 क्यों नहीं मारी गई, 4 क्यों नहीं मारी गई? 5 गोली इसलिए मारी गई, मैं रात में सोच रहा था यार एक पत्रकार को 5 गोली क्यों कोई मारेगा, जो है 1 गोली से भी वो मर सकते थे, इसलिए 5 गोली मारा गया कि कोई भी पत्रकार ईमानदारी के साथ ऐसी आवाज ना उठाए, नहीं तो उसको भी इसमें 5 गोली मारी जाएगी। 5 गोली का मतलब एक बेबाकी के लिए 1 गोली, जो है न्याय के लिए दूसरी गोली, राष्ट्रभक्ति के लिए तीसरी गोली, और इसके बाद जो है बेबाकी के लिए मैंने बताया पहली गोली उसके लिए। तो ये 5 गोली बताया गया है, ईमानदारी, बेबाकी, स्वतंत्रता, जो है ईमानदारी, और इसके बाद सच लोगों की आवाज उठाना, गरीबों की मसीहा बनना। ये 5 गोली गिन गिन करके मारी गई थी कि इस तरीके की गोली मारी जाए ताकि जो है कोई पत्रकार इस तरीके से आवाज
आवाज ना उठाए। बड़े बड़े पत्रकार जो है स्टूडियो में बैठ के जो है नेता लोगों का इंटरव्यू चलाते हैं, प्रचार चलाते हैं, लेकिन ये एक स्वतंत्र पत्रकार का हत्या हो गया, लेकिन इनका इंटरव्यू जो है, इनका जो वीडियो जो है एक भी चैनल पे अभी तक नहीं दिखा है। आखिर वो लोग पत्रकार का इंटरव्यू क्यों नहीं चलाते जो ईमानदार? संजीत भाई बताएंगे कि प्रभात खबर का पत्रकार प्रभात खबर में काम करते थे गोकुल भाई ना, सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी तक प्रभात खबर ने इनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। बाकी हम सोशल मीडिया के पत्रकार बलि के बकरा बने हुए हैं और 400-400 500 किलोमीटर दूर से आकर के इनके लिए आवाज उठा रहे। लेकिन जिस दिन भी अगर प्रभात खबर के लोगों ने एक हेडलाइंस इनके लिए बना दिया तो समझ जाइए कि उस दिन से लगभग सब चीज बदल जाएगा और तख्ता पलट भी हो सकता है। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि ये सारा चीज करने के बाद नेताओं के खिलाफ जाएगा और नेताओं पे उंगली उठाना तो उनकी बनती नहीं है, लेकिन हम लोग तो लगातार उठाते रहते हैं। यही शायद बात है कि वो लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डटे हुए, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। संजीत भाई, आपको एक बात पता है जो कि एक दिन में सरकार बदल गया है, लेकिन एक दिन में अपराधी जो है बिहार में दिन दहाड़े एक पत्रकार को, एक आम आदमी को मार देता है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है बैठ के? अपराधी जो नेताओं के संरक्षण में होते हैं ना, शायद इसलिए नेता लोग इस पे डायरेक्ट एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। और जाते जाते एक ही बात है कि अभी इंसाफ तो मिले ही मिले, बाकी सभी लोगों को, परिवार के लोगों को भी मदद करने की जरूरत है, मदद करे। और बाकी तमाम जितने भी पत्रकार लोग देख रहे हैं सभी लोग इनका मदद करो, यहाँ पे आके इनका आवाज उठाए। बिहार के जितने भी छोटे बड़े पत्रकार हैं सभी लोग यहाँ आइए और इन मुद्दों को जो है, एक पत्रकार का हत्या हुआ है और इस मुद्दे को जो है आप सभी लोग मिलकर, पूरा बिहार वासी और जितने छोटे बड़े पत्रकार हैं सभी लोग जो मिलकर जो आवाज उठाएंगे ना कहीं इंसाफ हमें, हमारे भाई को, जो पत्रकार को जो मार दिए हैं उनको जरूर है जो कि इंसाफ मिल जाएगा। लगता है कि नहीं भैया? मिलेगा, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, दहाड़ कर मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पर उस स्वतंत्र पत्रकार आ गए हैं जो बेगूसराय में 4 दिन डट गए थे ना सर, तो कुर्की जब्ती हो गई थी। अब वो पत्रकार यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी सच तक न्यूज़ से।